जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है पंच महापुरुषों में से एक राजयोग, शश नामक राजयोग का आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस राजयोग का निर्माण कुंडली में होता है और इसके क्या फल आपको मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस राजयोग का जो निर्माण होता है वो शनि ग्रह के द्वारा होता है। जब ये ग्रह कुंडली के अंतर्गत केंद्र के भावों में हो और स्वराशि या उच्च का हो तब इस राजयोग का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अगर आप जो है इस एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं रखते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक से हम बता देते हैं कि आपको किस प्रकार से इसको चेक करना है। सबसे पहले आपको अपनी लगन कुंडली को देखना है। आपके अपनी कुंडली में यहाँ पे जहाँ लगन कुंडली लिखा हो उसको देखिए। उसमें ये भाव जो होता है प्रथम भाव होता है, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। तो इस तरीके से कुंडली में 12 भाव होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस प्रथम भाव को हम लगन भी कहते हैं। तो आपको ये कुंडली खोलनी है, फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि शनि आपकी कुंडली में कहाँ पर विराजमान है, बैठे हुए आपको ये चेक करना है। तो हम बता देना चाहते हैं शनि की स्वराशि, शनि अपनी राशि, शनि की जो अपनी राशि है वो कौन सी राशि है, स्वराशि में कब होता है? जब वह मकर राशि में हो अथवा कुंभ राशि में हो तब उसको स्वराशि बोलते हैं, क्योंकि मकर और कुंभ शनि की अपनी राशि हैं। मकर राशि जिसको हम 10 नंबर, इसको 10वीं राशि है, इसको 10 नंबर दिया है। और अगर हम कुंभ राशि की बात करें 11 नंबर, मतलब कुंभ राशि होती है। तो जब भी आपको अपनी पत्रिका में लगन कुंडली के अंतर्गत 10 या 11 नंबर की राशि आपको जो है केंद्र के भावों में मिले, केंद्र के भाव कौन से भाव होते हैं? ये भाव प्रथम भाव जिसको एक मतलब लगन जो होता है प्रथम भाव, चौथा भाव ये 1 2 3 4, 1 4 7 10, मतलब ये जो भाव हैं। अभी हम बात करते हैं प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव। ये भाव को हम क्या कहते हैं? केंद्र के भाव। पहले बता दिया केंद्र के भाव कौन से, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इन भावों को केंद्र के भाव कहते हैं। अब अगर इन भावों के अंतर्गत शनि अपनी राशि मकर अथवा कुंभ राशि में तब भी राजयोग का निर्माण बनता है। और अथवा ये उच्च राशि, उच्च राशि शनि किस में उच्च होते हैं? शनि जो है तुला राशि जो होती है, शुक्र की राशि तुला राशि जो है 7 नंबर जिसको कहते हैं, उसमें शनिदेव उच्च के माने जाते हैं। तो आप यहां पर देखिए कि अब शनिदेव केंद्र के भावों में 7 नंबर, 10 नंबर अथवा 11 नंबर की अगर राशि में है तो आप कहेंगे कि आपकी कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग है। तो आप यहां पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ इनकी दृष्टि, ये आपको बेसिक बता रहे हैं, दृष्टि तीसरी, 7वीं और 10वीं, इनकी जो दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूलतः सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, परंतु यहां पर शनिदेव को 2 विशेष दृष्टियां भी प्राप्त हैं। कौन कौन सी? तीसरी और 10वीं दृष्टि इनको विशेष रूप से प्राप्त है। अब यहां पर देखिए कि अगर देखिए यहां पर देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि शनिदेव अगर लगन में बैठे हुए हैं 7 नंबर, यहां पे 7 नंबर लिखा हो, अथवा ये नहीं कि तीनों नंबर एक साथ मिलेंगे, आपको 7 मिल सकता है या 10 मिल सकता है या 11, तो 7 अथवा 10 अथवा 11 किसी भी एक राशि के अंतर्गत इन 3 में से अगर लगन में बैठे हुए हैं तब आपका ये शनिदेव आपकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरीके से चतुर्थ भाव में चेक कर सकते हैं, इसी तरीके से सप्तम भाव में और इसी तरीके से दशम भाव में आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये जानना है, जैसा कि सभी का मन करता है, अब ये राजयोग का निर्माण अगर आपकी कुंडली में हो चुका है तो इसका क्या फल होगा। तो देखिए शनिदेव का सबसे पहले आप स्वभाव जान लीजिए। शनिदेव एक तरीके से जो है अगर हम बात करते हैं, शनिदेव विरक्ति के कारक हैं, शनिदेव न्याय के कारक हैं, शनिदेव कर्म के कारक हैं। तो एक स्वभाव जो है ग्रह का वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व में तो आएगा ही आएगा। अगर वो लगन से संबंध बना ले तो वो मूलतः आएगा ही आएगा, फिर ये बात स्वाभाविक है। चतुर्थ और दशम में आप कह सकते हैं कि ना भी आए, लेकिन यहां पर भी दृष्टियों की अगर हम बात करते हैं तो दृष्टि पड़ने के कारण जो है फिर ये आएगा स्वभाव आपका जो है। अभी हमें यहां पर हम देखते हैं कि पहले फल को देख लेते हैं कि क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठकर भी 10वीं दृष्टि जो है इनकी लगन पर पड़ेगी तो वहां पर स्वभाव आ सकता है। तो यहां पर आएगा ही आएगा, ये स्वभाव आपको चेक करना ही है। आप देखिए फल की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या फल हो सकता है, क्योंकि शनिदेव के कारण इनका जो अगर हम बात करते हैं श्याम वर्ण, ऐसे जातक का जो रंग होगा वो श्याम वर्ण हो सकता है, कुछ सांवला रंग
हो सकता है। उसके साथ ही ऐसा व्यक्ति, क्योंकि शनिदेव का जो संबंध है वो प्राचीनता से है, शनिदेव का संबंध कहीं ना कहीं जो है अगर हम बात करते हैं लेट देरी से है, अगर हम बात करते हैं या फिर पुरानी चीजों से अगर हम बात करें उनसे है, तो ऐसा व्यक्ति उम्र से बड़ा दिखाई दे सकता है, मैच्योर दिखाई दे सकता है। अगर आप देख सकते हैं फिजिकली बात करें या फिर मेंटली, मतलब अगर हम बात करते हैं फिजिकली आप देखकर उसको कह सकते हैं कि काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, या फिर उसकी सोच की अगर हम बात करते हैं, उसके मेंटल लेवल की अगर हम बात करते हैं, उसके व्यवहार की बात करते हैं, तो वो काफी कम उम्र में ही आपको मैच्योर दिखने लगता है अगर उस पर शनिदेव का प्रभाव आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं विरक्त भी हो जाता है। वास्तविकता का ज्ञान, संसार की जो वास्तविकता है, सत्य का ज्ञान व्यक्ति को धीरे धीरे, आध्यात्म का ज्ञान, गुप्त विद्याओं का ज्ञान, गुप्त विद्याओं में रुचि, तंत्र मंत्र में विशेष रुचि व्यक्ति की होती है। अब यहां पर देखिए कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो है थका हुआ सा भी महसूस होता है। वो कब होता है? देखिए जब शनिदेव सप्तम भाव में बैठे होंगे तब वहां पर इस तरीके की स्थिति ज्यादा बनती है। अभी हम ये सब बातें ओवरऑल हैं, लेकिन अभी हम विशेष रूप से कि आपका किस भाव में ये राजयोग बन रहा है तो हम वो भी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की जो नेत्र होती है, नेत्र जो बताइए शास्त्र में, वो शुक्र नेत्र बताइए। शुक्र नेत्र मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो नेत्र होती है वो क्रोध वाली होती है। ऐसी व्यक्ति की जो है नेत्र होती है, उसकी नेत्रों से क्रोध झलकता है, चाहे क्रोध कर भी ना रहा हो लेकिन फिर भी क्रोध व्यक्ति की, मतलब इस तरीके की तीक्ष्ण आंखें आप यहाँ पे कह सकते हैं। व्यक्ति ईमानदार होता है, कर्मठ, शनिदेव कर्म के कारक हैं, व्यक्ति से कर्म मतलब मेहनत बहुत कराते हैं, मेहनती होता भी है, कर्मठ होता है। ऐसा व्यक्ति जो है सिद्धांतवादी होता है, अपने सिद्धांतों पर चलने वाला होता है, नियमों पर चलने वाला होता है, न्याय प्रिय होता है, सत्य प्रिय होता है, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला होता है। शनि शनि उन्नति, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि शनि का स्वभाव है शनि शनि बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ये जो है अगर हम बात करते हैं कि 2.5 वर्ष में एक राशि परिवर्तन करते हैं, अगर हम बात करते हैं इनकी बहुत स्लो प्लेनेट है, तो ये अगर शनिदेव का जब प्रभाव व्यक्ति के जीवन में जुड़ता है या इस योग से प्रभावित व्यक्ति हैं तो वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे प्रगति, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करने वाले होते हैं, धीरे धीरे प्रगति करने वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है विशेष रूप से जो है मतलब स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। कोई अचानक धन लाभ की स्थिति, मतलब ऐसे व्यक्ति को मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति को इस तरीके की स्थिति में पढ़ना भी नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति को चलना चाहिए। विशेष रूप से जो है अगर हम बात करते हैं साथ ही साथ शनिदेव व्यक्ति को खोजी परिवर्ती का बना देते हैं। व्यक्ति वैज्ञानिक होता है, अगर ऐसा व्यक्ति रिसर्च में जाए तो व्यक्ति को विशेष रूप से उन्नति मिलती है। या फिर अगर हम बात करें कुछ व्यक्ति की, अगर हम बात करें शनिदेव कर्म भाव से जब संबंध बना लेते हैं, तो अगर ऐसा व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र में भी जाता है तो वहां पर भी गुप्त विद्याओं का भी अगर ज्ञान हासिल करता है तो वहां पर भी खोजने वाला होता है, खोजी प्रवृत्ति का होता है, उसमें भी कुछ ऐसा निकाल कर लाता है जो वाक्य में मतलब देखने लायक होता है, या फिर उसकी बात करें जो विशेष रूप से लाभकारी होता है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ देने वाला होता है। इस तरीके की रिसर्च ऐसा व्यक्ति करने वाला होता है, और रिसर्च के क्षेत्र में इनकी बात का कोई मतलब तोड़ नहीं है, ऐसा आप यहां पर कह सकते हैं। बात ही करें यहां पे, बात करते हैं जासूसी की, मतलब खोजी प्रवृत्ति है तो जासूस हो सकता है व्यक्ति जो है, वकील हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो है, जज हो सकता है, विशाल भूमिखंड के स्वामी, क्योंकि शनि क्षेत्र के कारक होते हैं, विशाल भूमिखंड के स्वामी भी हो सकते हैं। देखिए राजयोग है, अगर हम बात करते हैं पंच महापुरुष राजयोग है तो कहीं ना कहीं धनवान तो होगा ही होगा, राजा जैसा जीवन जिसे कह सकते हैं, भूमि भवन वाहन का सुख जो है, जो भी व्यक्ति की जो विशेष इच्छाएं होती है वो पूरी होती ही है अगर ये राजयोग अच्छी तरीके से भलीभांति बना हुआ हो। उसके साथ ही साथ ये व्यक्ति कहीं ना कहीं भूमि संबंधित कार्यों में भी संलग्न रहते हैं, इससे संबंधित कार्य भी करते हुए इस तरह के व्यक्ति को देखा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं भूमि से संबंधित, अगर हम बात करते हैं ये व्यक्ति भूमिगत चीजों की अगर हम बात करें, खनिज पदार्थों की बात करें, पेट्रोल डीजल मतलब इससे संबंधित कार्य, पेट्रोल पंप भी हो सकते हैं वो, अगर ईंट का भट्टे की अगर हम बात करते हैं, सीमेंट से रिलेटेड वर्क अगर हम बात करें, ये सब चीजें जो है व्यक्ति के जीवन में देखी गई है। और ऐसा व्यक्ति समाज में उच्च पद पर आसीन होता है, राजनेता वगैरह होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। अक्सर जब भी शनिदेव का संबंध जैसे देखा गया, शश योग जब कर्म क्षेत्र मतलब अगर हम बात करते हैं 10th हाउस में जब शश योग का निर्माण होता है तो बहुत सारे व्यक्ति की कुंडली में, आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो शश योग का निर्माण इंजीनियर की कुंडली में बहुत देखा गया है, खासतौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी देखे हैं। और वैसे अगर हम बात करें क्योंकि शनिदेव का यहाँ पे संबंध जो है निर्माण कार्यों से संबंधित जब आएगा, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट से रिलेटेड सिविल इंजीनियर को भी देखा गया है, लोहे से संबंधित की बात करें या फिर मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर को भी खास तौर पर देखा गया है।
तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं इंजीनियर्स की अगर हम बात करें, इंजीनियर तकनीकी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है व्यक्ति को बहुत ज्यादा देखा गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें इंजीनियर का संबंध जो है शश योग अगर आपकी कुंडली में, तो आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, ऐसा यहाँ पर देखा गया है। और निर्माण कार्य करने वाले, लोहा तेल काली वस्तु से जुड़ा व्यापार करने वाले होते हैं, राजा के समान जीवन, उत्तम भूमि भवन वाहन सुख, एकांतवास पसंद भी होता है ऐसे व्यक्ति को। और गरीबों के व्यक्ति, क्योंकि शनिदेव का संबंध कहीं ना कहीं फोर्थ क्लास लोगों से भी संबंध जुड़ा होता है, क्योंकि शनिदेव ग्रहों में सबसे पीछे अगर हम बात करते हैं सूर्य से काफी दूर हैं, और यहाँ पे समाज से दूर जो व्यक्ति हो जाते हैं, अर्थात जो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के व्यक्ति होते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति उनकी सेवा करता है, वो और कितनी बार होता है व्यक्ति सेवा भी करता है, और अगर सेवा करे तो और ज्यादा उसके लिए जो है फायदेमंद होता है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर एक बात का और विचार आपको करना होगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कुंडली में राजयोग है, फल तो मिल ही नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको ये जो फल मिलता है वो इनकी महादशा के अंतर्गत मिलता है, अंतरदशा के अंतर्गत मिलता है, प्रत्यंदशा के अंतर्गत मिलता है फल। और साथ ही अगर हम बात करते हैं इस शनिदेव कुंडली में देखना पड़ेगा आपको जो है डिग्री वाइज कैसे हैं, कहीं बालावस्था में तो नहीं है, मृतावस्था में तो नहीं है, या सूर्य से अस्त ना हो गए हों, ऐसा भी आपको चेक करना होगा। इसके लिए हमने विशेष रूप से वीडियो बना रखी है कि ग्रहों की अवस्था के आधार पर, और अस्त ग्रहों की भी वीडियो बना रखी है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनिदेव कैसी स्थिति में है। क्योंकि बलवान स्थिति में होंगे, सूर्य से अस्त भी नहीं होंगे, तो वहां पर जो है जो रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, वो अच्छे मिलते हैं। अब हम बात करते हैं शनिदेव का संबंध अगर आपके लगन से हो जाए, अगर लगन में बैठकर शनिदेव शश नामक राजयोग का निर्माण करते हैं तो आपको कैसे फल मिलने वाले हैं। देखिए शनिदेव का संबंध लगन से हुआ है, लगन आपका व्यक्तित्व है, और शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करने वाले होते हैं। हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो है मतलब थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं फिजिकली, अगर हम बात करते हैं मोटा हो सकता है, फैला हुआ हो सकता है, और उसको थोड़ा पेट से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति क्योंकि शनिदेव अब आपके व्यक्तित्व से जुड़ गए हैं तो वास्तविकता का ज्ञान कराने वाले होंगे, उदासीन भी बना देते हैं, विरक्त भी बना देते हैं कितनी बार व्यक्ति को। लेकिन यह राजयोग का निर्माण है, कहीं ना कहीं भूमि भवन, अगर सुखों की बात करें तो सुख तो देने वाले ही होंगे। अब यहां पर देखिए शनिदेव अगर व्यक्ति के लगन में बैठ जाते हैं तो तीसरी दृष्टि जो होती है वो पड़ती है पराक्रम भाव पर। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, या फिर ये कह सकते हैं मेहनत करवाते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं, परंतु मेहनती होता है, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध कह सकते हैं। और शनिदेव का संबंध देखिए होगा क्या, अभी शनिदेव की दृष्टि की अगर हम बात करें, जिस भाव में बैठते हैं तो उस भाव की तो वृद्धि कर देंगे। राजयोग है तो देखिए दृष्टि में भी अच्छा फल देंगे, परंतु अगर हम बात करते हैं ग्रह के मूल स्वभाव की, क्योंकि शनिदेव विच्छेदात्मक ग्रह हैं, जहां जहां दृष्टि डालते हैं कहीं ना कहीं उन चीजों से दिलाने के बाद चाहे विच्छेद करा दें, चाहे वो चीज आपको प्राप्त हो जाए उसके बाद विच्छेद करा दे, परंतु कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक ग्रह हैं, तो इस तरीके का स्वभाव उनका मतलब मूलतः पाया ही जाता है, ऐसा व्यक्ति के साथ हो जाता है। जैसे अगर शनिदेव तीसरी दृष्टि अगर हम बात करते हैं पराक्रम भाव पे, तो पराक्रमी तो बनाएंगे, मेहनत तो पूर्ण रूप से कराएंगे क्योंकि इस ग्रह का स्वभाव है, परंतु जैसे छोटे भाई बहन है तो हो सकता है उनसे दूर ले जाएं, ऐसा यहां पर कह सकते हैं आप जो है, और उनको लाभ, छोटे भाई बहनों को लाभ देने वाले ये हो सकते हैं, ऐसा आप यहां पे समझ सकते हैं। शनिदेव की सातवीं दृष्टि की अगर हम बात करते हैं, सातवीं दृष्टि कहां पड़ रही है, सप्तम भाव पर। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है, तो दाम्पत्य भाव में पत्नी हो सकती है, बहुत अच्छी पत्नी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, जो है न्याय वाली प्राप्त हो जाए, ज्ञानवान प्राप्त हो जाए, आध्यात्मिक प्राप्त हो जाए, और अगर हम बात करें और व्यापार में भी विशेष रूप से व्यक्ति को सफलता मिल जाए। परंतु फिर भी व्यक्ति को, क्योंकि दृष्टि जहां जहां डाली उसके भोगों, अगर उनसे भोग की बात अगर की जाए तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है कमी ला सकते हैं, ऐसा यहां पर देखा गया है। अगर हम बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि की, अगर हम बात करें, जैसे 10वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ती है, 10th हाउस से मान सम्मान की बात करें तो मान सम्मान दिलाने वाले होंगे। लेकिन अगर व्यापार की बात करते हैं, मतलब अगर हम कर्म क्षेत्र की बात करें, कर्म क्षेत्र में कितनी बार ये थोड़ा अप्स एंड डाउन्स व्यक्ति के जीवन में ले आते हैं, ऐसा यहां पर देखा गया है। बात करते हैं शनिदेव की चतुर्थ भाव में अगर शनिदेव बैठते हैं तो बैठकर शश योग का निर्माण करते हैं तो क्या परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो देखिए शनिदेव का चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का भाव है, और अगर हम बात करते हैं इस भाव में बैठकर शनिदेव हो सकता है आपको जो है भूमि भवन वाहन को सुख अगर हम बात करें, बाप अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपके बाप दादा की अगर हम बात करें, उनकी जमीन का सुख, मतलब पैतृक संपत्ति की अगर हम बात करें, उनके सुखों की अगर हम बात करते हैं, वहां पे जमीन का सुख की अगर हम बात करें तो उनका सुख आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैठे शनिदेव की अगर हम बात करें तो तीसरी दृष्टि की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी दृष्टि प्राप्त होने वाली पड़ने वाली है रोग रिपो ऋण
ऋण भाव पर पड़ने वाली है, रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं और शत्रुअंता मतलब शत्रु बनकर आप उस पर उनको नाश करने वाले हो, उन पर हावी हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर बैठे शनिदेव की 7वीं दृष्टि फिर से व्यापार भाव पर पड़ने वाली है, कर्म भाव पर पड़ने वाली है और यहाँ पर व्यक्ति को मान सम्मान उसूलों वाला बना सकते हैं, व्यक्ति को जो है सिद्धांतवादी बना सकते हैं, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और 10वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी, यहाँ पर बैठे शनिदेव की 10वीं दृष्टि लगन पर पड़ने वाली होगी। लगन पर पड़ने के कारण व्यक्ति के कार्य विलंबित होने लग जाते हैं, व्यक्ति को जो भी कुछ प्राप्त होता है जब वह उस व्यक्ति के उस चीज के योग्य बन जाता है तब उसको प्राप्त होता है, क्योंकि शनिदेव का कार्य होता है शनि शनि। ये बात सत्य है कि शनिदेव की दृष्टि का शनिदेव का संबंध अगर आपके लगन से हो रहा है तो आपके कार्य विलंबित होंगे, परंतु आपको सभी सुख देने वाले होंगे, क्योंकि न्याय प्रिय हैं। जैसी आपने मेहनत करी है उसके अनुसार आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। तो यहां पर बैठे शनिदेव 10वीं दृष्टि से अगर जब लगन पर डालते हैं तो थोड़ा सा रंग को सांवला कर सकते हैं, रंग सांवला हो सकता है, कार्य विलंबित हो सकते हैं और जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हो सकता है। व्यक्ति को ये सारे गुण जो है व्यक्ति को जीवन में जो है मतलब ये सब सुखों की अगर हम बात करते हैं, सुख भी जो है वो प्रदान करने वाले होते हैं, व्यक्ति को ईमानदार बना देंगे, न्याय प्रिय बना देंगे, ये सब आप यहाँ पर कह सकते हैं। उसके बाद शनिदेव की बात करते हैं, सप्तम भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं तो क्या आपको फल मिलने वाले हैं। देखिए सप्तम भाव, अब जिस भाव में बैठे उस भाव की तो वृद्धि ही करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो इस भाव में बैठे हैं शनिदेव और राजयोग का निर्माण अगर कर रहे हैं तो अच्छा आपको दांपत्य सुख मिल सकता है और यहाँ पर पार्टनरशिप से भी व्यक्ति को लाभ मिल सकता है और यहाँ पर बैठे शनि व्यापार से भी लाभ मिल सकता है। यहाँ पर बैठे शनिदेव की 3री दृष्टि भाग्य भाव पर, व्यक्ति भाग्यशाली होगा क्योंकि भाव धर्म भाव है तो व्यक्ति धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा और धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा, तीर्थ पर जाने वाला होगा। और साथ ही साथ ये भाव जो है अगर हम बात करते हैं ये भाव बड़ी लंबी यात्राओं का है तो लंबी यात्राएं भी जो है व्यक्ति करने वाला होगा। यहां पर बैठे शनिदेव की 7वीं दृष्टि, अब यहां बहुत ज्यादा निर्भर करता है। यहां पर बैठे शनिदेव सीधी दृष्टि डाल रहे हैं लगन पर, कार्य में विलंब हो सकता है। अब यहां रंग भी जो है व्यक्ति का सामला हो सकता है। कितनी बार जो व्यक्ति को जो पत्नी भी मिलती है वो ये ऐसा हो सकता है कि मतलब जो है व्यक्ति की जो पत्नी होती है उम्र से बड़ी, मतलब कहीं ना कहीं उम्र से बड़ा का जो संबंध अगर बात करें वो यहां पर आ जाता है। व्यक्ति खुद भी उम्र से बड़ा दिखाई देने लगे और मैच्योर दिखाई देने लगे, इस तरीके का संबंध व्यक्ति का बनता है। और ऐसे व्यक्ति के कितनी बार बाल भी कम होते हैं, ऐसा भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इस तरीके की स्थिति बनती है। शनिदेव की दृष्टि लगन पर पड़ने के कारण व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान होने लग जाता है और ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और शनिदेव की अगर हम बात करते हैं 10वीं दृष्टि की बात करें, वो चतुर्थ भाव पर क्षेत्र के कारक हैं और यहां पर बैठकर दृष्टि डालने के कारण व्यक्ति को चाहे देरी से सही परंतु जो है भूमि भवन वाहन का जो है पुण्य सुख जो है व्यक्ति को प्राप्त होता है, बाप दादों की जमीन का सुख प्राप्त होता है, ऐसा आप यहां पर समझ सकते हैं। बात करते हैं शनिदेव अगर शनिदेव दशम भाव में, ये दशम भाव में शश योग का निर्माण कर रहे हैं तो यहां पर बैठकर जो है शनिदेव जो है व्यक्ति को राजनेता बना सकते हैं। व्यक्ति के मतलब जो है अगर हम बात करें अगर कर्म की बात करते हैं तो कर्म हो सकता है उसके भूमिगत चीजों से संबंधित कर्म हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत देखे गए हैं। ये सब तीनों बहुत देखे गए हैं। कोई भी इंजीनियर हो सकता है वैसे तो, लेकिन ये इंजीनियर जो है सिविल, सॉफ्टवेयर, अगर हम बात करें मैकेनिकल, बहुत देखे गए हैं, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तेल से संबंधित कार्य जो है, पेट्रोल से संबंधित कार्य जो है, डीजल से संबंधित कार्य, लोहे से संबंधित कार्य व्यक्ति कर सकता है और उसको विशेष रूप से लाभ भी प्राप्त होता है। यहां पर बैठे शनिदेव की 3री दृष्टि जो है द्वादश भाव पर पड़ने वाली है तो वहां पर ये भाव विदेश का भाव है। व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है, वहां से विदेश से भी धन लाभ प्राप्त होता है, व्यक्ति को जो है व्यापार भी करता है विदेश से। और यहां पर क्योंकि भाव जो है 12वें भाव को कहीं ना कहीं मोक्ष भाव कहते हैं अगर हम बात करें तो व्यक्ति को धार्मिक भी होता है, आध्यात्मिक होता है, एकांत भी पसंद करता है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पुनः चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है तो भूमि भवन वाहन का चाहे देरी से सही सुख प्राप्त होता है, बाप दादाओं की जमीन का सुख प्राप्त होता है। और 10वीं दृष्टि जो है, अब यहां पर बैठे शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। हो सकता है कि विवाह देरी से हो, लेकिन यहां पे हो सकता है विवाह अगर देरी से भी हो और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है व्यक्ति को, क्योंकि शनिदेव अपने ही भाव में बैठे हैं। लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक ग्रह हैं, थोड़ी बहुत जो है व्यक्ति को अगर और भी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो वहां समस्या बन जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख प्राप्त होता है व्यक्ति को और यहाँ पे पार्टनरशिप में थोड़ा सा समस्या बन सकती है। हो सकता है पार्टनरशिप करे उसमें थोड़ा सा समस्या यहाँ पर शनिदेव बना सकते हैं। और
व्यापार करने वाले होंगे, व्यापार से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होने वाला होगा। व्यक्ति की पत्नी जो है आध्यात्मिक धार्मिक होगी और ऐसा आप यहाँ पे समझते हैं, ज्ञानवान होगी, सत्यवादी होगी और न्यायप्रिय होगी, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर शनिदेव जो है, क्योंकि शनिदेव के केस में जहां पर बैठे हैं वहां के उस भाव के तो फलों का आप जो है अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि उस भाव की तो पूर्ण रूप से वृद्धि करने वाले होंगे। परंतु फिर भी क्योंकि शनिदेव राजयोग बनाए हैं तो हम कह सकते हैं दृष्टियां उनकी लाभकारी होगी, परंतु फिर भी दृष्टि उनकी जो है विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। वो चीज प्रदान करने के बाद भी, जिस भाव पर दृष्टि डालें वो चीज प्रदान करने के बाद भी उससे दूर ले जा सकते हैं, आपको उससे जो है विच्छेद करा सकते हैं, ऐसा यहां पर आप समझ सकते हैं। वैसे ये राजयोग है तो पूर्ण रूप से आपको जो है अच्छे ही फल देने वाला होगा। अब आप इसको अपनी कुंडली में चेक करके देख सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में ये राजयोग है, अच्छे तरीके से बन रहा है। मतलब ये आपको जो शर्त हमने बताई है कि अस्त 9, बालावस्था में 9, शनिदेव मृतावस्था में 9, ये सब आपको चेक करना है, क्योंकि इसके फल न्यून हो जाते हैं अगर ऐसी पीड़ित अवस्था में अगर ग्रह आ जाता है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।